जय गुरुदेव गणेश जी, जय गुरु माँ रिद्धि सिद्धि जी, जय माता दी। दोस्तों, आज हम पंचम नवरात्रि के दिन पूजे जाने वाली माता स्कंद माता जी की कथा का वर्णन करेंगे कि माँ स्कंद माता जी की कथा क्या है, क्या इनकी पूजन विधि है, क्या माता रानी जी को भोग अति प्रिय है और माँ के किस मंत्र का जाप करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए दोस्तों, जय श्री गणेश करते हुए हम माँ स्कंद माता जी की कथा का श्रवण करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभव निर्विघ्नं कुरु मे देव मम सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, माता रानी जी का नाम स्कंद माता इसलिए कहा गया है क्योंकि वह कुमार कार्तिकेय जो स्कंद के नाम से भी जाने जाते हैं उनकी माता हैं। उनकी माता होने के कारण ही माँ का नाम स्कंद माता है। माँ का स्वरूप कुछ इस प्रकार है, वह 4 भुजाओं से सुशोभित है, सिंह की सवारी करते हुए हैं। वह अपने 2 हाथों में कमल के पुष्प धारण किए हुए हैं, एक हाथ से कुमार कार्तिकेय जी को अपनी गोद में संभाले हुए बिठाए हुए हैं और एक हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं वर मुद्रा में। तो दोस्तों, माँ स्कंद माता जी सिर्फ और सिर्फ कार्तिकेय जी की माता ही नहीं, जगत की माता है। माँ पराशक्ति दुर्गा जी ने अनेकानेक रूप धारण किए इस सृष्टि के कल्याणार्थ, परंतु उनमें से सबसे ज़्यादा ममतामय रूप अगर कोई माना जाए तो वह स्कंद माता जी का भी है, ऐसा कहना गलत नहीं है। क्योंकि स्कंद माता जी का स्वरूप माँ ने धारण इसीलिए किया था कि वे अपने भक्तों को, अपने बच्चों को प्यार प्रदान कर सके, ममतामयी माँ का। तो माँ स्कंद माता जी सारे जगत की माता हैं, सिर्फ कुमार कार्तिकेय जी की ही नहीं, हम सब की माता माँ स्कंद माता जी हैं। मैं आपको एक और भेद बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। स्कंद माता जी 5वें नवरात्रि के दिन पूजे जाने वाली देवी हैं। ठीक है, आप देखेंगे 4 देवियाँ उनसे आगे हैं नवदुर्गा में, 4 देवियाँ ठीक उनके बाद हैं। माँ स्कंद माता जी केंद्र बिंदु भी हैं नवदुर्गा का। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि माँ स्कंद माता जी केंद्र बिंदु है नवदुर्गा का, 4 देवियाँ उनके आगे हैं और 4 देवियाँ उनके पीछे हैं। तो अब आप ये देखेंगे माँ स्कंद माता जी केंद्र बिंदु भी नवदुर्गा का इसलिए है क्योंकि माँ की ममता सबसे बड़ी कही जाती है। तो इसलिए माँ नवदुर्गा का केंद्र बिंदु भी कही जाती हैं, जो अपने बालक की, अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक उन राक्षसों से, पापियों से, उनके दुश्मनों से युद्ध कर सकती हैं और अपने बच्चों को प्रेम प्रदान करती हैं और सदा उनको हर प्रकार का सुख देती हैं। माँ स्कंद माता जी की पूजा से इंसान के जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, उसके दुश्मनों का सर्वनाश होता है और माँ की कृपा से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। माँ सूर्य मंडल में जो तेज है वह माँ स्कंद माता जी की वजह से ही है। माँ कुष्मांडा जी सूर्य के अंदर निवास करते हैं, परंतु जो सूर्य मंडल का तेज है वह स्कंद माता जी से है। तो स्कंद माता जी के भक्तों में स्कंद माता जी की जो साधना करते हैं भगत सच्चे मन से, उनके अंदर सूर्य मंडल के तेज समान शक्ति सदा समाती है माँ की कृपा से। तो दोस्तों, ये तो थी माँ स्कंद माता जी की कथा। अब हम माँ स्कंद माता जी के ध्यान मंत्र से उनका ध्यान करते हुए अब उनकी पूजन विधि की ओर बढ़ेंगे और आपको ये बताएंगे क्या मंत्र है और क्या माँ को भोग अति प्रिय है। दोस्तों, तो चलिए हाथ जोड़कर जय माँ स्कंद माता जी कहते हुए माँ का ध्यान करें। जय माँ स्कंद माता जी, जय जय माँ स्कंद माता जी। वंदे वांछित कामर्थे चंद्रार्घ कृत शेखरां सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्वनीं धवलवर्णा विशुद्ध चक्र स्थितों पंचम दुर्गा त्रिनेतरम अभ्यपादयुगम कराम दक्षिण उरुपुत्रधारां भजेम पट्टांबर परिधानम मृदुहास्य नानालंकारभूषितां मंजीरहार केयूर किंकिन रत्न कुंडल धारिणीं प्रफुल्लवदनां पल्लवधरां कांतकपोलां पीनपयोधरां कमनीय लावण्य चारु त्रिवल्ली नितंबनीं। जय माँ स्कंद माता जी, जय जय माँ स्कंद माता जी। दोस्तों, अब हम वो मंत्र आपको बताएंगे कि जिसके जाप मात्र से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मंत्र को ध्यान से सुनें। ओम देवी स्कंद माताए नमः, ओम देवी स्कंद माताए नमः। आप इस मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाप करेंगे
उतनी ही माँ स्कंद माता जी की आपके ऊपर कृपा बरसेगी और आपकी समस्त मनोकामनाएं सिर्फ इच्छा मात्र से ही माँ की कृपा से पूरी हो जाएंगी। मैं आपको एक और मंत्र बताता हूँ जो माँ स्कंद माता जी की स्तुति है और माँ को अति प्रिय है। अगर आप इसका चलते फिरते भी जाप करेंगे तो भी आपके ऊपर माँ की कृपा बनी रहेगी। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र का आप चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं अगर आपके पास समय की कमी है। तो अब ध्यान से सुनिए कि माँ स्कंद माता जी को क्या भोग लगाना चाहिए। माँ स्कंद माता जी की पूजन में केले का बहुत महत्व रहता है, क्योंकि माँ को केले का भोग अति प्रिय है। तो जब भी माँ की पूजन करें, माँ को भोग में केले का फल अवश्य ही चढ़ाएं। अब ये सुनिए कि माँ स्कंद माता जी की पूजन विधि क्या है। ये माँ ममतामयी है, इन्हें सिर्फ बच्चे की सच्ची भावना चाहिए, माँ के प्रति सच्चा स्नेह चाहिए, इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। आप अगर इनके व्रत रखकर 9 दिन व्रत रखें या एक भी दिन पंचम नवरात्रि के दिन रख लें या नवरात्रि के बिना भी, नवदुर्गा मैं सदा कहता हूँ नवदुर्गा तो सदा विराजमान रहती हैं हर क्षण हर पल। तो जब मर्जी इनके व्रत रखें तो इनकी तो ममता आपके ऊपर बरसेगी बरसेगी, क्योंकि ये ममतामयी माँ है। ये सदैव अपने बच्चों को अभय व वर प्रदान करती हैं। तो आप स्कंद माता जी का अगर व्रत व पूजन करते हैं तो आपके ऊपर सारी कृपा अपने आप बरसेगी। बिल्कुल नवदुर्गा के विधान के अनुसार इनके पूजन है, और इनके पूजन में अगर कभी गलती भी हो जाए तो ये माँ अपने बच्चों को क्षमा कर देती हैं। तो इनकी सामर्थ्य के अनुसार जो आपकी इच्छा हो सके, जितने आप सामर्थ्य रखते हैं, एकदम सिंपल पूजन आप इनका करें। ये माँ ममतामयी, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, ये आपके ऊपर कृपा अवश्य बरसाएंगे। इनकी पूजन में आपको कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है। वहीं अगर आप माँ को पुष्प चढ़ाना चाहते हैं तो माँ को गुलाब के पुष्प व लाल कनेर के पुष्प, जिसे गुड़हल का फूल भी कहा जाता है, वह अति प्रिय है माँ को। तो आप ये भी माँ को चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल महाकाली ज्योतिष को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों ये हमारा नवदुर्गा श्रृंखला चल रहा है, जिसमें हम आपको नवदुर्गा की नित्य की हर नवरात्रि की माँ की दर्शन करा रहे हैं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। जय माता दी।